नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कजरी तीज व्रत की कथाएं। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस साल कजरी तीज का व्रत 12 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। कजरी तीज को कजली तीज, सतवाड़ी तीज, सतवा तीज, बूढ़ी तीज या बड़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव और पार्वती सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अगर किसी लड़की की शादी में कोई बाधा आ रही हो तो कजरी तीज का व्रत करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन घर में झूला डाला जाता है और स्त्रियां झूला झूलकर अपनी खुशी व्यक्त करती हैं। कजरी तीज का यह व्रत कजली गीतों के बिना अधूरा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मध्य भारत में कजली नाम का एक जंगल था, जिसके राजा का नाम दादुरे था। वहां के लोग चाहते थे कि उनके स्थान की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैले, इसलिए वह कजली के नाम पर गीत गाया करते थे। कुछ समय बाद राजा दादुरे की मृत्यु हो गई और रानी नागमती उनके साथ ही सती हो गई। इस हादसे के बाद से कजली के गीत पति पत्नी के जन्म जन्म के साथ निभाने के लिए गाए जाते हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम कजरी तीज की पहली कथा सुनते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भगवान शिव और पार्वती का पूजन किया करती थी। जब भद्र मास के कृष्ण पक्ष की कजरी तीज आई तो ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। उसने ब्राह्मण से कहा कि मैंने तीज माता का व्रत रखा है, मुझे पूजन के लिए चने की सत्तू चाहिए, आप कहीं से चने की सत्तू ले आओ। तब ब्राह्मण बोला, मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? इस पर ब्राह्मणी ने कहा, मुझे सत्तू चाहिए, चाहे आप चोरी करो या डाका डालें, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, जौ लिया और उन्हें 1.25 किलो तौल लिया। फिर इन सब से वहीं पर सत्तू बना लिया। जैसे ही वह जाने लगा, वैसे ही आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी ने आज तीज माता का व्रत किया है, मैं तो यहाँ 1.25 किलो सत्तू लेने आया था। साहूकार ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी और उसकी तलाशी ली। ब्राह्मण की तलाशी लेने के बाद साहूकार हैरान रह गया। उसे ब्राह्मण के पास से 1.25 किलो सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। दूसरी ओर चांद निकल आया और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। तब साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वह ब्राह्मण की पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा किया। फिर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ तीज माता की पूजा की। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से ब्राह्मण परिवार के जीवन से दुख और दरिद्रता का नाश हो गया और वह सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कजरी तीज की पहली कथा पूर्ण हुई। तो बोलो तीज माता की जय। अब सुनते हैं कजरी तीज माता की दूसरी कहानी, जिसे कुछ लोग निबड़ी माता की कहानी भी कहते हैं। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धनवान थे, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादों की बड़ी तीज का व्रत किया और कहा, हे निमड़ी माता, अगर मेरे बेटा हो जाए तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। निमड़ी माता की कृपा से सेठानी को 9वीं मास में 7 बेटे हुए, पर सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। समय बीतता गया, लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। धीरे धीरे सेठानी के बेटे बड़े होने लगे और सेठानी की पहले बेटी की शादी हो गई। शादी की पहली रात को ही सांप ने उसे आकर डस लिया
और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह सेठ और सेठानी के 6 बेटों की शादी होते ही उनकी मृत्यु हो गई। जब उनका 7वां बेटा बड़ा हुआ तो उनका रिश्ता आया। तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। तब गांव वालों के बहुत कहने समझाने पर सेठ और सेठानी अपने 7वें बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हम इसकी शादी दूर देश में करेंगे। तब सेठ जी अपने बेटे की सगाई करने के लिए घर से चल दिए और बहुत दूर एक गांव में पहुंचे। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थीं, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। वह लड़की सेठ जी के मन को भा गई। खेल खत्म होने के बाद जब सभी लड़कियां अपने घर जाने लगी, तो सेठ जी उस समझदार लड़की के पीछे पीछे चल दिए। फिर सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और शादी की बात पक्की कर दी। घर आकर शादी की तैयारी करके वह अपने बेटे की बारात लेकर गए और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे की शादी हो गई। जब बारात विदा हुई तो लंबा सफर होने के कारण लड़की की मां ने कहा, मैं यह सत्तू व सीख डाल रही हूँ। रास्ते में जिस दिन भादुड़ी तीज आएगी, तुम शाम को निमड़ी माता की पूजा करना और उनकी कहानी सुनना। फिर सत्तू पीस लेना और बायना निकाल कर अपने सास या ससुर को देना। बारात बड़ी धूमधाम से विदा हुई। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने अपनी बहू को खाने के लिए कहा। तब बहू बोली, पिताजी आज मेरा तीज का व्रत है। शाम को निमड़ी माता का पूजन करके और उनकी कहानी सुनकर ही मैं भोजन करूंगी। तब एक कुएं के पास निमड़ी यानी नीम का पेड़ नजर आया, तो सेठ जी ने पालकी रुकवा दी। तब बहू निमड़ी माता की पूजा करने गई और तब बहू निमड़ी माता की पूजा करने गई, परंतु निमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हैं? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था कि पहला बेटा होने पर सत्तू चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद भी उसने सत्तू नहीं चढ़ाया। वह भूल चुकी है। तब बहू ने कहा कि माता, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए। आपका सत्तू मैं चढ़ाऊंगी। कृपा करके मेरे सारे जेठ वापस कर दो और मुझे अपना पूजन करने दो। निमड़ी माता नई नवेली बहू की भक्ति और श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। फिर बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और चंद्रमा को अर्घ्य दिया। फिर सत्तू पीसे और बायना निकालकर अपने ससुर जी को दे दिए। सुबह होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू के पैर ससुराल में पड़े, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सारा परिवार बहुत खुश हुआ। सास खुशी के मारे बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी। तब बहू बोली, सासू जी, ये आप क्या कर रहे हो? आपने जो बोल रखा है उसे याद कीजिए। तब सास बोली, मुझे तो कुछ याद नहीं, तू ही बता दे। तब बहू ने कहा, आपने निमड़ी माता को सत्तू चढ़ाने को आप बोला हुआ है, पर अब तक पूरा नहीं किया। बहू के इतना कहते ही सास को सब याद आ गया। 12 महीने के बाद जब भद्र कृष्ण पक्ष की कजरी तीज आई, तो सातों बहुओं ने अपनी सास के साथ मिलकर 7.5 मन सत्तू तीज माता को चढ़ाया और श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ निमड़ी माता की पूजा की। हे तीज माता, जैसे आप उस छोटी बहू के पति के प्राणों की रक्षा करी, उसी प्रकार आपका व्रत रखने वाले सभी बहनों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो भक्तों बोलो, कजली माता की जय। तो भक्तों, यहाँ पर कथा संपन्न हुई। तो आपको ये कथा कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा
और हाँ भक्तों, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे व्रत से जुड़ी और धार्मिक कथाएं सुन सकें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।